आईएसआईएस टेरर मॉड्यूल का खुलासा हुआ है इनके जरिए। जो इनका किंगपिन रहा वो दानिश रहा और ये आईडी बनाते समय घायल हुआ था। मॉड्यूल में करीब 40 सक्रिय सदस्य थे, जिनमें से केवल 5 को आतंकी गतिविधियों की जानकारी थी। इसके अलावा जो ग्रुप था, गिरोह था, सिग्नल ऐप के जरिए संपर्क में रहता था। बेंगलुरु क्षेत्र से 11 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है, जिनमें से 7 को सबूत न मिलने पर छोड़ा भी गया। तो एक बड़ा क्रैकडाउन है इस पूरे मामले पर। जिन संदिग्धों की गिरफ्तारी हुई है उनसे कई खुलासे हो रहे हैं। आईएसआईएस टेरर मॉड्यूल पर यह पर्दाफाश है। आईएसआईएस मॉड्यूल में करीब 40 सक्रिय सदस्य रहे थे। 40 में से सिर्फ 5 को आतंकी गतिविधियों की जानकारी थी कि करना क्या है। सिग्नल ऐप के जरिए संपर्क में रहता था गिरोह। बेंगलुरु से 11 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया और जब सबूत नहीं मिले तो उन्हें छोड़ा भी गया। 7 संदिग्धों को छोड़ दिया गया था। 2 संदिग्धों ने हरियाणा के मेवात से हथियार खरीदे। दोनों निजामुद्दीन स्टेशन से मुंबई जाने की तैयारी में थे। टेक्निकल सर्विलांस की मदद से दोनों आतंकी पकड़े गए। मुंबई निवासी आफताब और अबू सुफियान पकड़े गए। आफताब सुफियान के पास से 3 पिस्टल, कारतूस बरामद हुआ है। देश में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की तैयारी थी। ये फिराक में थे। जितेंद्र, एक बड़ा पर्दाफाश हुआ है। जो इनका किंगपिन रहा दानिश, आईडी बनाते वक्त वो घायल भी हुआ था। और भी कई ऐसे खुलासे हैं, क्योंकि कुछ 5 लोग ही थे, मुट्ठी भरी लोग थे, जिनके आतंकी घटनाएं कौन सी अंजाम देनी उन्हें पता था। और क्या कुछ बात निकल कर आई है? जी बिल्कुल, देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि तकरीबन इस मॉड्यूल के अंदर 40 के करीब संदिग्ध हैं, आतंकी हैं, जो कि देश के अलग अलग शहरों के अंदर अभी मौजूद हैं। बतौर स्लीपर सेल ये सभी काम कर रहे हैं। अभी तक 5 की गिरफ्तारी हो पाई है। इसके अलावा 11 लोगों को जो डिटेन किया था, उनमें से ज्यादातर यानी कि 7 से 8 ऐसे लोग थे जिनको छोड़ दिया गया है। इसके अलावा अभी भी दिल्ली पुलिस और इसके अलावा जांच एजेंसियों के रडार पर तकरीबन 35 के करीब आतंकी हैं, जिनकी धरपकड़ के लिए लगातार सघन जांच की जा रही है। इसके अलावा तफ्तीश के दौरान ये भी पता चला कि आफताब और अबू सुफियान ये 2 ऐसे संदिग्ध आतंकी हैं जिन्होंने बाकायदा मेवात से हथियार खरीदे और उन हथियारों का इस्तेमाल इन्हें मुंबई में एक बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए करना था। साथ ही पूछताछ के दौरान ये भी पता चला कि फेस्टिव सीजन आने वाला है, तो उसको लेकर भी ये अपनी तैयारी में जुटे हुए थे, क्योंकि तमाम जितने आतंकी हैं ये सभी ना सिर्फ केमिकल ब्लास्ट करने में एक्सपर्ट है, इसके अलावा ये सभी जो फिनाइन हमला होता है उसकी जैकेट भी तैयार करने में लगे हुए थे। तो आप इसी से समझिए कि आने वाले वक्त में यानी कि फेस्टिव सीजन के दौरान देश के अलग अलग शहरों को किस तरीके से ना सिर्फ फिनाइन हमलों से बल्कि केमिकल अटैक करके, केमिकल ब्लास्ट करके ये लोग टारगेट करने की फिराक में लगे हुए थे। तो एक महत्वपूर्ण कामयाबी ना सिर्फ जांच एजेंसियों को मिली है बल्कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को भी मिली है। लेकिन अभी भी चैलेंज ये है कि जो 35 लोग अभी भी देश के अलग अलग शहरों के अंदर मौजूद है, उनकी जल्द से जल्द धरपकड़ की जाए, उनकी पहचान की जाए। जी।